नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसी अध्याय के श्लोक 7 और 8 की वजह से यह माना जाता है कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और वह हर युग में आने का वादा करते हैं। लेकिन महान योगीराज श्री कृष्ण यहाँ खुद को आत्म तत्व कह रहे हैं, इसलिए वे यह कह पाते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण महान योगीराज हैं और वे अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए वे ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इससे न तो श्री कृष्ण ईश्वर सिद्ध होते हैं न अवतारवाद। अब श्लोक क्रमांक 9 से जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। है अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे इस प्रकार आत्म तत्व में स्थित दिव्य जन्म और दिव्य कर्मों के महत्व एवं रहस्य को जानता है, यानी जिसने आत्म तत्व को हृदयंगम कर लिया और आत्म तत्व में स्थिर हो गया, वह मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म के चक्र से छूटकर मुझ में आ मिलता है, अर्थात ब्रह्मस्थ हो जाता है। राग भय और द्वेष से विरहित होकर मुझ में रमे हुए, मेरा आश्रय लिए हुए, सभी कर्मों को कर्तव्य रूप में निष्पन्न करते हुए मुझे अर्पित करने वाले अनेक व्यक्ति ज्ञान रूपी तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप में मिल गए हैं। जिन अनेक लोगों ने उपरोक्त रीति से ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कर ली, वे स्वयं ब्रह्ममय हो गए। 9वें श्लोक में कहा है कि भगवान के दिव्य स्वरूपों के कर्मों के स्मरण और कर्मों की पृष्ठभूमि की भावना को हृदयंगम कर स्वयं भी उसी भावना से आचरण करने वाले व्यक्ति स्वयं ब्रह्ममय हो जाने के कारण पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि केवल शाब्दिक उच्चारण या केवल उनके दिव्य चरित्र का वर्णन करने से या सुनने से मुक्ति संभव नहीं है। ऐसा तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए लोग किया ही करते हैं। इसलिए सबके लिए सर्वप्रथम इस ज्ञान का होना आवश्यक है कि निर्गुण से सगुण कैसे बना। श्लोक क्रमांक 11 और 12 ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांगक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हे अर्जुन, जो मुझे जिस रूप में स्मरण करते हैं, मैं उन्हीं के भजनानुसार उसी प्रकार के फल देता हूँ। चाहे किसी भी रूप में मेरा ध्यान करें, वस्तुतः वे मेरे ही मार्ग में आ मिलते हैं। लोग कर्म फल की आशा में देवताओं की आराधना पूजा इसीलिए किया करते हैं क्योंकि उनके कर्मों के फल इसी मनुष्य जन्म में मिल जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में अधिकतर व्यक्ति इतने दूरदर्शी और लंबे काल तक प्रयत्नरत रहने के इच्छुक नहीं होते। अधिकांश का ध्येय इसी लोक में नाशवान भोग या सुख ही होते हैं और वे इसी लोक में या इसी मानव योनि में ही उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कर्म बंध से मुक्ति का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 4th अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग जारी रहेगा हमारे अगले अंक में भी। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।